नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मोतीलाल वोरा का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन, 9 आंखों से लोगों ने दी विदाई। अंतिम संस्कार में मौजूद रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य और अन्य स्थानों से आए कांग्रेस भाजपा के दिग्गज नेता। हाउसिंग बोर्ड में पौनी पसारी योजना का कार्य अंतिम चरण में, महापौर देवेंद्र यादव ने किया था भूमि पूजन। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने मोतीलाल वोरा के निधन को बताया अपूर्णीय क्षति। कहा, जन जन में लोकप्रिय थे मोतीलाल वोरा। दुर्ग स्थित वोरा निवास में स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के अंतिम दर्शन करने, उन्हें श्रद्धांजलि देने दुर्ग और अन्य जिलों से पहुंचे लोग। नम आंखों से दी गई श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल तथा 18 वर्षों तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे मोतीलाल वोरा के निधन पर ग्रैंड एशियन न्यूज परिवार उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मोतीलाल वोरा का जन्म राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। मोतीलाल वोरा अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। 1980 में उन्हें अर्जुन सिंह मंत्रिमंडल में उच्च शिक्षा विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया था। साल 1988 में उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के काफी करीबी थे। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के भी सबसे विश्वसनीय नेताओं में से वे एक थे। वे 18 वर्षों तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष भी रहे। उनकी स्पष्ट छवि और शानदार व्यक्तित्व के चलते पूरे देश में राजनीतिज्ञों के बीच वे बाबूजी के नाम से जाने जाते थे। आज उनके इस तरह निधन पर ग्रैंड एशियन परिवार भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष, अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल तथा प्रदेश भर में बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध वयोवृद्ध नेता स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के निधन से प्रदेश सहित दुर्ग जिले में शोक की लहर व्याप्त है। बाबूजी के निधन की जानकारी लगते ही मंगलवार को सुबह से ही लोगों का वोरा निवास दुर्ग पहुंचकर शोक प्रकट करने का क्रम जारी रहा। लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था संभाले रखी। वहीं यातायात पुलिस ने वाहनों के दुर्ग शहर में प्रवेश में पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। भिलाई नगर विधायक एवं भिलाई के महापौर देवेंद्र यादव स्वयं वोरा निवास पर उपस्थित रहकर सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय मोतीलाल वोरा अब हमारे बीच नहीं रहे। मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। देश की राजधानी नई दिल्ली से मंगलवार की सुबह उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई और विशेष विमान से स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के पार्थिव शरीर को स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर लाया गया। यहाँ कांग्रेस के कई नेता और मंत्रियों के साथ ही विधायक मौजूद थे, जिन्होंने कंधा देकर स्वर्गीय मोतीलाल वोरा की पार्थिव देह को फूलों से सजे वाहन में रखा। सभी के चेहरे भावुक और शोक में डूबे नजर आए। विमानतल से स्वर्गीय मोतीलाल वोरा की पार्थिव काया को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन लाया गया, जहां इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
कार्यालय बाबूजी अमर रहे के नारों से गूंज उठा। मोतीलाल वोरा की पार्थिव काया को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कंधा देकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पहुंचाया। यहाँ मोतीलाल वोरा का अंतिम दर्शन करने हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इनमें पूरे प्रदेश से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ पदाधिकारी और अन्य लोग भी शामिल रहे। इस दौरान ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव सरदार गुरुचरण सिंह होरा ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए मोतीलाल वोरा के निधन को अपूरणीय क्षति बताया। माननीय मोतीलाल वोरा जी के आकस्मिक निधन पे पूरा देश, छत्तीसगढ़ राज्य स्तब्ध है। मैं अपने और अपने परिवार की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। गौरतलब है कि बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध मोतीलाल वोरा जन जन के नेता थे और सभी के बीच लोकप्रिय थे। मोतीलाल वोरा के निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष, अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल तथा प्रदेश भर में बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के निधन पर ग्रैंड एशियन ग्रुप के चेयरमैन तथा छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के प्रदेश महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने अपनी संवेदना प्रकट करते हुए उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। माननीय मोतीलाल वोरा जी के आकस्मिक निधन पे पूरा देश, छत्तीसगढ़ राज्य स्तब्ध है। मैं अपने और अपने परिवार की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों के राज्यों में राजनीति के पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के निधन की खबर मिलते ही मानो दोनों राज्यों सहित देश के कांग्रेसियों के परिवारों में सन्नाटा पसर गया और कोई भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। और फिर अगले ही दिन 22 दिसंबर को स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के पार्थिव शरीर को रायपुर से उनके दुर्ग स्थित निवास स्थान लाया गया। इस दौरान पूरा छत्तीसगढ़ और कांग्रेस जन पूरे रास्ते में जगह जगह अपने बाबूजी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने खड़े होकर इंतजार करने लगे। जब शव यात्रा भिलाई से गुजर रही थी तब भी पावर हाउस चौक और घड़ी चौक सुपेला में कांग्रेस जनों ने बड़ी संख्या में बाबूजी को अपनी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देकर उन्हें हृदय से नमन किया और उनके निधन को पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया। कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में बाबूजी को यहाँ पे हम सब कांग्रेसी क्षेत्र के पूरे एकत्रित होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, पुष्पांजलि अर्पित की गई और हम सब बहुत ही इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं और बहुत ही अपूरणीय क्षति दुर्ग जिले के लिए हुई है। लेकिन फिर भी हमें उनके बताए हुए मार्ग पे चलना है और इस क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत करना है। भगवान उनकी आत्मा को शांति। नाम और परिचय बताइए। प्रभाकर राव जनबंधु, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी क्रमांक 1 भिलाई। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी क्रमांक 1। माननीय मोतीलाल जी वोरा सबके लिए जीते थे। उनका दुनिया से चले जाना सार्वजनिक क्षति हो सकती थी, लेकिन वो उनका जुड़ाव इतना ज़्यादा था एक एक लोगों के साथ कि हर कोई ये सोच रहा है कि मेरी व्यक्तिगत क्षति हुई है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। आज हमारे बाबूजी जो दुर्ग जिले का गौरव, हमारे लिए बहुत ही अपूरणीय क्षति है। हम इसे पूर्ण नहीं कर पाएंगे। फिर भी उनके आशीर्वाद से हम पूरे कांग्रेस पार्टी एक होकर उन्हें और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में हम दुख सहने की क्षमता प्रदान करने की कामना करते हैं। वोरा जी को हम लोग बाबूजी के नाम से जानते हैं। आज जो हमारे बीच में नहीं रहे, हम दुर्ग जिले बहुत कांग्रेस के पार्टी को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है और हम सभी कांग्रेस पार्टी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबूजी के जाने से राष्ट्र को एक अपूरणीय क्षति हुई है और मैं डॉक्टर दिवाकर भारती MIC मेंबर पार्षद उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के।
बाबूजी के नहीं रहने से काफ़ी दुखद हुआ है और उनका नहीं रहने से देश को पूरा क्षति हुआ है, उसका भरपाई तो नहीं हो सकता, लेकिन निश्चित रूप से उनके बताए हुए मार्ग में चलकर कांग्रेस को मजबूती प्रदान करना है और हम उनके परिवार को इतना बड़ी कष्ट सहने की जो है ताकत देते हैं। हमारे पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए ये बड़ा शोक का ही दिन था, जो इतनी बड़ी राजनीतिक में क्षति पहुंची है बाबूजी के जाने से, और प्रदेश में भी काफ़ी शोक व्याप्त है और 3 दिवसीय हमारे यहाँ राजकीय शोक किया गया है बाबूजी के निधन में। नाम अमरीश गिरी, जिला सचिव युवा कांग्रेस। बाबूजी के जाने का दुख इतना बड़ा है, ना सिर्फ छत्तीसगढ़, पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस और अन्य पार्टियों के लिए भी क्षतिग्रस्त है। इसी परिप्रेक्ष्य पर हम दुख जताने बाबूजी की श्रद्धांजलि के लिए आए। माननीय मोतीलाल वोरा जी का निधन दुर्ग तो ही नहीं, छत्तीसगढ़ को नहीं, पूरे देश की क्षति है। उनके प्रति हम सच्चे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दुख का समय है। हम लोग जब बहुत छोटे थे तब से हम उन्हें जानते हैं। माननीय मोतीलाल वोरा जी जो है एक निर्विवाद व्यक्ति थे और उनका भारत में मैं समझता हूँ कोई दुश्मन रहा भी नहीं रहा है, और कांग्रेस के वो स्तंभ रहे हमारे कांग्रेस पार्टी के। उनके जाने से पूरे कांग्रेस को जो क्षति पहुंची है उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। ऐसे समय में हम सभी लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान भगवान करे, ऐसी इच्छा रखते हैं। मैं बहुत ही एक बात कहना चाहूँगा कि वोरा जैसा व्यक्तित्व का धनी, इतने सरल, इतने सौम्य, हर गरीब वर्ग से, हर वर्ग से मिलने वाले, इतने और गांधी परिवार के खासम खास रहे, और आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा कि आज हमारे बीच में नहीं है। लोगों को नमन करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। श्रीमती सरला पोद्दार, महिला कांग्रेस। बाबूजी के जाने के बाद हमें बहुत ही दुख हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारे सर से छत्र छाया ही चली गई है। हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। बाबूजी है छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे। जो कांग्रेस में क्षति हुई है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। प्रदेश कांग्रेस तो है ही, यहाँ पे देश कांग्रेस की बात होती है, वहाँ पे जो उनका कमांड था, उनका कमांड कोई नहीं कर सकता। उनका मार्गदर्शन छत्तीसगढ़ के लिए और देश के लिए, हमारे लिए बहुत ही मार्गदर्शक था, बहुत ही अच्छा था, और उनकी क्षति की पूर्ति हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग पूरे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के पूरे परिवारजन हम उनके लिए बहुत ही दुख से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम उनको कभी नहीं भुला सकते और उनका नाम स्वर्णिम अक्षर से छत्तीसगढ़ के इतिहास में लिखा जाएगा। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? इस देश के अंदर में ही नहीं, पूरे विश्व में जो है श्रद्धांजलि के रूप में माननीय मोतीलाल वोरा जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। कारण ये है कि वो मृदुभाषी थे, सबको साथ लेकर चलते थे, और कांग्रेस पार्टी में आज की डेट में सबसे बुजुर्ग हमारे वो सदस्य थे, और उनकी छत्र छाया में पूरे देश के अंदर में, चाहे वो कोषाध्यक्ष के रूप में हो, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, चाहे सांसद के रूप में हो, इस देश के अंदर में जो है उन्होंने अपना जो योगदान दिया है, वो ये देश चाहे कोई भी पार्टी का हो, ये नहीं भूलेगा कि उनका क्या योगदान है। आज बड़े बड़े राजनीतिक, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो निश्चित रूप से निर्विवाद मुख्यमंत्री थे, और निर्विवाद रूप से राज्यपाल थे, और निर्विवाद रूप से कांग्रेस के ही नहीं, इस देश के नेता थे। सीखना है। मैं बाबूजी को श्रद्धांजलि देती हूँ। उनके जैसा पिता कहीं नहीं मिल सकता। वो बहुत अच्छे थे, हर को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। वो कभी किसी को ये नहीं समझते थे कि वो हमारे कार्यकर्ता हैं। वो एक पिता की तरह हर किसी को प्यार करते थे। मैं उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि देती हूँ। धन्यवाद। माननीय मोतीलाल वोरा जी बहुत ही सुलझे हुए और कार्यकर्ता, छोटे हो या बड़े कार्यकर्ता, सभी से वो बढ़िया से मिलते थे और सभी का सम्मान, सभी कार्यकर्ताओं को बराबर सम्मान देते थे। और वो ऐसे थे कि सभी के लिए लड़ते भी थे और सभी का सम्मान करते थे। आज उनके जैसा कोई नहीं है। इनकी कमी को कोई नेता पूरा नहीं कर सकता है। इनको दिल से श्रद्धांजलि है। आज जो दुखद सूचना हम सभी को मिली है
माननीय मोतीलाल वोरा जी के निधन की, इससे पूरे देश में और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बहुत ही शोक का लहर छाया हुआ है, जिससे हम सभी लोगों को अतुलनीय दुख मिला है। हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की असीम शांति प्रदान करें और उनको बल प्रदान करें। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बनी रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सल्फर संतुलित खाद व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है। पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है कोसामिल गोल्ड। मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक का तीखापन बढ़ाता है। सल्फर खाद यानी सुमिल का कोसामिल गोल्ड। मेरी फसल की उपज कम क्यों हो रही है? इसका मुख्य कारण है असंतुलित पोषक तत्व और क्षार। इसका उपाय है फर्टिस। फर्टिस 90% WDG सल्फर खाद है। रीप मार्क वाला फर्टिस इस्तेमाल करो और उपज बढ़ाओ। मिट्टी की जरूरत फर्टिस। पेश है नई तकनीक से बना टेक्नो जेड। ये है आधुनिक जिंक ऑप्टिमम रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे फसलों को जरूरत के हिसाब से जिंक उपलब्ध होता है। स्मार्ट किसान बने, टेक्नो जेड ही चुने। फसल में जिंक की कमी हो जाए तो फसलों के साथ मुझे भी मुरझा जाए। पेश है जिंदा पेटेंटेड माइक्रोनाइज टेक्नोलॉजी युक्त जिंक, जिसकी कम मात्रा के इस्तेमाल से भी फसल को हो भरपूर लाभ। जिंदा जबरदस्त जिंक। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। BM शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, OT, ICU, MICU, NICU, OPD, एक्सरे, CT स्कैन, MRI, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। हमारा पता BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर भिलाई। मोबाइल नंबर 7730 7711 7730 7722। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है
टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट न आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष, अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल तथा प्रदेश भर में बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध राजनीति के पितामह मोतीलाल वोरा का अंतिम संस्कार गमगीन माहौल में शिवनाथ नदी के तट पर किया गया। उनकी अंतिम यात्रा उनके दुर्ग निवास वोरा निवास से निकलकर दुर्ग शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई शिवनाथ नदी स्थित शमशान घाट पहुंची। इस दौरान रास्ते भर लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। अंतिम यात्रा के दौरान रास्ते भर मोतीलाल वोरा अमर रहे के नारे गूंजते रहे। अंतिम संस्कार के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री सहित भारी संख्या में गणमान्य शामिल रहे। पौनी पसारी योजना के तहत हाउसिंग बोर्ड वार्ड 26 में तैयार किए जा रहे बाजार का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। इसके पूर्ण होते ही लोकार्पण कर इसे जरूरतमंद हितग्राहियों को आवंटित किया जाएगा। कुछ माह पूर्व महापौर देवेंद्र यादव द्वारा वार्ड 26 हाउसिंग बोर्ड में पौनी पसारी योजना का भूमि पूजन किया गया था, जो अब आकार ले चुका है। योजना के तहत बनाए जा रहे शेड निर्माण का कार्य पूर्णता की ओर है। बेरोजगारों अथवा सड़क पर घूमकर व्यवसाय करने वालों के लिए तैयार किए जा रहे बाजार में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कार्य की गति तीव्रता से जारी है। इसके पूरा होते ही लोकार्पित कर बाजार को इस प्रक्रिया की जानकारी नगर निगम PRO PC सारवा ने दी। देखिए, छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना है पौनी पसारी योजना। माननीय महापौर जी और कमिश्नर साहब के निर्देश पर जो है पौनी पसारी योजना निगम के कई क्षेत्रों में तैयार हो रही है। परंतु सर्वप्रथम जो है हाउसिंग बोर्ड वार्ड क्रमांक 26 वहाँ पर इसकी प्रगति जो है 70% तक हो चुकी है और जल्द ही क्या है छत्तीसगढ़ी परंपरागत संस्कृति और उसको तहत देखते हुए जो है इन कुम्हार जैसे हो गए, मिट्टी के जो बर्तन बनाने वाले हैं, नाई है और छोटे मोटे जो व्यवसाय करने वाले हैं, जो सड़क पर व्यवसाय करते हैं, उनको एक स्थल प्रदान करने के लिए यह योजना जो है संचालित की जा रही है। और इसके तहत में निगम विधायक क्षेत्र में कई स्थल जो है और चयन किए गए हैं, जहाँ पे पौनी पसारी योजना के तहत में मार्केट के लिए जो है उनके स्थल के लिए चबूतरा और अन्य प्रकार के जो शेड हैं जो शासन से जो दिए हुए निर्धारित है मापदंड के तहत में, उसके तहत में बनाया जाएगा। और यह योजना से जो है काफ़ी लोग जो फुटकर व्यवसायी हैं, जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, उनको एक स्थल मिल पाएगा, उनको लाभ मिलेगा और वहाँ से ही वो एक जगह से संचालित कर पाएंगे। गौरतलब है कि नगर निगम क्षेत्र में अन्य स्थानों पर भी पौनी पसारी योजना के तहत कार्य शुरू है। नगर निगम की इस योजना से निश्चित ही जरूरतमंदों को इसका लाभ मिलेगा और वे सुविधा युक्त स्थान में बैठकर व्यापार कर सकेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। एक बार फिर शहर के प्रतिष्ठित BM शाह अस्पताल ने अपने बेहतर चिकित्सकों की टीम के साथ अपनी बेहतर चिकित्सकीय उपचार के लिए ख्याति बटोरी है, जिससे लोगों के हितों में इस अस्पताल के लिए और भरोसा बढ़ता जा रहा है। भिलाई शहर में अस्पताल तो अनेक हैं, लेकिन एक ऐसा अस्पताल जो कि अपने होनहार डॉक्टरों की टीम के जज्बे को सलाम करता है और इनकी वजह से आज भिलाई शहर का ही नहीं बल्कि प्रदेश का एक ख्याति प्राप्त अस्पताल भी बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं BM शाह हॉस्पिटल की, जो कि भिलाई में स्थित है। एक बार फिर इस अस्पताल ने अपनी बेहतर चिकित्सकीय उपचार के चलते सुर्खियां बटोरने में लग गया है। इस बार मामला है एक युवा दीपक साहू का, जो कि ग्राम बीड़ी जिला बालोद का रहने वाला है।
इसी साथ 11 को इनके परिजनों ने बीएम शाह अस्पताल में भर्ती कराया था। मामला बहुत ही गंभीर था और दीपक का बचना लगभग नामुमकिन सा हो चला था। लेकिन अब इन्हें इत्तेफाक समझे या फिर किस्मत, दीपक साहू ने जहर का सेवन किया था और वह भी बहुत ज्यादा मात्रा में। सबसे पहले अस्पताल प्रबंधन ने प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरा किया, तत्पश्चात दीपक साहू को आईसीयू में भर्ती कर लिया गया और फिर शुरू हुआ सिलसिला दीपक साहू की जान बचाने का। पर ऐसे वक्त में डॉक्टरों की टीम को अगर सबसे ज्यादा मदद किसी की मिली तो वह थे दीपक साहू के परिजन, जिन्हें पूर्ण विश्वास था कि बीएम शाह अस्पताल में आने के बाद उनके पुत्र की जान बच ही जाएगी। डॉक्टरों ने हमें बताया कि दीपक साहू के बचने की उम्मीदें लगभग खत्म सी हो चुकी थी। बावजूद इसके दीपक के परिजनों का उत्साह और हौसला और विश्वास देखकर डॉक्टरों की टीम ने अपनी पूरी ताकत दीपक को बचाने में झोंक डाली और यमराज से छीनकर दीपक की जान भी लाई गई। इस टीम में डॉक्टर राजेश सिंघल, जो कि सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन डिपार्टमेंट के हैं, उनका साथ दिया पवन नामेवार डॉक्टर समर शर्मा ने। इनके साथ बीएम शाह अस्पताल के आईसीयू यूनिट की पूरी टीम और पूरा का पूरा नर्सिंग स्टाफ भी इस जद्दोजहद में लग गया कि दीपक साहू की जान कैसे बचाई जाए। और इन सभी की मेहनत रंग लाई। पूरे 36 दिन एडमिट रहने के बाद इन 36 दिनों में कई ऐसे मौके भी आए जब डॉक्टरों को ये लगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ तो नहीं जा रही है। लेकिन दीपक साहू के इस दौरान 6 से 7 डायलिसिस भी हुए और तो और दीपक साहू शॉक में भी चला जा रहा था, जिसका उपचार करना भी काफी पेचीदा बनता जा रहा था। लेकिन एक कहावत है ना कि जाको राके साहिया मार सके ना कोई, तो बीएम शाह अस्पताल के सीनियर डॉक्टर और उनकी पूरी टीम दीपक साहू के लिए शायद भगवान ही बनकर आई, जिन्होंने मिलकर दीपक साहू की कीमती जान बचा ली। मिस्टर दीपक यादव 22 साल का हमारे यहाँ 7 नवंबर को एडमिट हुआ था। जहर के सेवन किया था इसने अपने घर पे आया था। हमने इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट किया। इसका जो कांटे का जो दवाई होती है अट्रोपिन, यूजुअली लोगों को 20-25 एम्पुल दिए, उसके बाद उसमें एट्रोपिनाइजेशन होने के बाद 1 या 2 एम्पुल हमको लगता है हर घंटे। इस पेशेंट में शुरू दिन से ही 25 से 30 एम्पुल एट्रोपिन का डोज जा रहा था, जो काफ़ी दिनों तक चलता रहा। इलाज के दौरान इसके शरीर में पूरा जहर फैल गया था, सेप्सिस हो गया था, किडनियाँ काम करनी बंद कर दी थी। हमको इनको वेंटिलेटर पर डालना पड़ा था। हमारी जो टीम है, डॉक्टरों की टीम है, जो डॉक्टर राजेश सिंघल में हो गया, डॉक्टर पवन हो गया, डॉक्टर समर शर्मा हो गया, और हमारे जो आईसीयू के जो रेसिडेंट डॉक्टर और जो नर्स हैं, उन लोगों ने हिम्मत नहीं खोई। साथ साथ हमने जो इनके घर वालों ने हिम्मत नहीं खोई। इनके घर वालों को कहना था सर कैसे भी हो हमारे पेशेंट को बचाओ। यूजली कभी कभी घर वाले भी हिम्मत खो जाते हैं जब 1 महीना से ज़्यादा स्टे हो जाता है, आपका पेशेंट वेंटिलेटर पे है, हम ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि बचेगा कि नहीं बचेगा। बीच में इसका किडनी काम बिल्कुल बंद कर दिया, क्रिएटिनिन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया, पेशेंट वेंटिलेटर पे था। हमारे यहाँ डॉक्टर आर के साहू सर हैं, उनका ओपिनियन लिया गया। उन्होंने कहा कि भाई इनका डायलिसिस करना पड़ेगा। डायलिसिस करने के बाद भी हम ये नहीं बोल सकते कि पेशेंट बच जाएगा। घर वालों ने सहमति दी, हम लोगों ने डायलिसिस किया। डायलिसिस भी 6-7 डायलिसिस चली। फिर हमारे जो टीम एफर्ट के कारण हम लोगों ने भी होप खो दिया था। यूजुअली ऐसे पेशेंट जो इतना जहर का सेवन जो करके आते हैं, जिनको सेप्सिस हो जाता है, जिनका बीपी नहीं रहता है, जिनको हमको डायलिसिस में लेना पड़ता है, यूजुअली 100 में से 99 लोगों की डेथ हो जाती है। हमारे यहाँ की जो टीम एफर्ट हम लोगों ने किया, हमारे आईसीयू के स्टाफ ने किया, और कभी कभी हमारे पास ये प्रेशर रहता है कि भैया कि पेशेंट के घर वालों का कि हम इतना पैसा दे रहे हैं फिर भी पेशेंट ठीक क्यों नहीं हो रहा है। इन लोगों की तरफ से कुछ नहीं था। हम लोगों ने अंदर ही अंदर फिर भी मैनेजमेंट से बात कर ली कि भाई हमको अगर इनके घर वाले अगर हिम्मत हार जाते हैं पैसे के कारण, तो हमको फिर भी इलाज चालू रखना है। और हमारा मैनेजमेंट इस मामले में मैं बोल सकता हूं कि पैसे को बिल्कुल नहीं देखते हैं। पेशेंट को बचाना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। और आज मुझे खुशी हो रही है कि जब ये डिस्चार्ज के बाद वापस हमको दिखाने आया है एकदम नॉर्मल अवस्था में। हम तो होप खो चुके थे और आज ये बचा हुआ है। नहीं, हम कोई चमत्कार नहीं किए हैं। हम हमारी तरफ से पूरा
एफर्ट किए हैं। हमारा एक ही उद्देश्य था कि पेशेंट बच के घर में अच्छे से चला जाए, यहाँ से चलते फिरते जाए और चलते फिरते हमारे पास दिखाने के लिए आए। रही बात डायलिसिस की, जब बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है तब जो शरीर में जहर बन जाता है वो किडनी के द्वारा निकलता है, तो किडनी को उस वक्त डैमेज होता है। ऐसे वक्त में जब किडनी को डैमेज होता है तो उनको सपोर्ट करने के लिए डायलिसिस की ज़रूरत लगती है, जिससे हम जहर की मात्रा बाहर निकालते हैं। तो इसको उसी वक्त 6-7 डायलिसिस की ज़रूरत गिरी है। और उसके बाद किडनी में डायलिसिस के 2 प्रकार रहते हैं, जब एक क्रोनिक किडनी डिसीज है और एक्यूट किडनी डिसीज। एक्यूट किडनी डिसीज ऐसा रहता है कि जिसमें किसी जहर के कारण उसकी किडनी में डैमेज हुआ हो। क्रोनिक डिसीज ऐसा रहता है जिसमें बीपी और शुगर के चलते किडनी का लंबे टाइम से डैमेज हुआ है। और जो क्रोनिक किडनी डिसीज रहते हैं उनको बाद में लंबा टाइम के लिए डायलिसिस की ज़रूरत रहती है। और एक्यूट किडनी डिसीज जो रहता है उसमें कुछ डायलिसिस के बाद किडनी को आराम मिलता है, तो किडनी अपना काम करना चालू कर देती है। इस कंडीशन में वही था, एक्यूट किडनी इंजरी था, जिसके चलते कुछ डायलिसिस के बाद किडनी अपना काम करना चालू कर दी और यूरिन उसको पेशाब जो है अच्छे से आना चालू हो गया है। अब इस कंडीशन में हमें नहीं लगता कि उसको फ्यूचर में या भविष्य में कभी डायलिसिस किया किडनी के रिलेटेड कोई दिक्कत आएगी। सर, पेशेंट शॉक में भी था, उसके ट्रीटमेंट किस तरह से संभव हो पाया? आप लोगों की टीम ने कैसा एफर्ट लगाया? जब सेप्सिस रहता है तो वो ऐसे कंडीशन में ऐसा रहता है कि पेशेंट शॉक में भी जाता है, उसको सेप्टिसेमिक शॉक बोलते हैं। जहर की मात्रा इतनी हो जाती है कि वो हार्ट के ऊपर, लंग के ऊपर असर करता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसे वक्त में हमने उसको जो सांस की मशीन जो रहती है, श्वास की मशीन, वेंटिलेटर जो बोलते हैं, उसके सहारे हमने उसको ऑक्सीजन दिया। और जो बीपी बढ़ाने की दवाई रहती है जिसको हम आइनोट्रोपिक सपोर्ट बोलते हैं वो भी चलाए, उसके सहारे उसका बीपी भी आ गया। और बाकी जो एंटीबायोटिक वगैरह उसको भी हम थोड़ा सा हाई डोज में उनको दिए। ठीक है सर, जैसा कि ये एक जहर सेवन का केस था, अगर हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको, जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद शॉक में चले जाते हैं कि बच्चे ने ऐसा कर लिया, किसी ने ऐसा कर लिया परिवार में, अगर एक सलाह की बात करेंगे तो कितने देर में, जैसे अगर पता चल जाए कि किसी ने जहर का सेवन किया है, तो कब तक आप तक पहुंच जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है? हमारे पास जैसे ही कोई जहर का सेवन करता है तो बहुत बार रिलेटिव छुपाते हैं चीज़ों को कि जहर लिया है वगैरह। ऐसी चीज़ें डॉक्टर से मत छुपाएं, क्योंकि हम हर पेशेंट का इलाज हमें करना है। कोई भी चीज़ रहे, कोई भी प्रॉब्लम रहे, जितना जल्दी हो सके चीज़ें बताएंगे, उस हिसाब से हमें इलाज करने में हमें मदद होगी। जैसे जहर, हर जहर के हिसाब से अलग अलग इलाज रहता है। जैसे ही वो जल्दी से जल्दी हमें बताएंगे कि जहर सेवन किया है, तो उसके हिसाब से हमें जितना जल्दी हो सके इलाज स्टार्ट करने में मदद होती है। और रही बात के मरीज की, तो बहुत बार मरीज जहर सेवन वगैरह क्यों करता है, वो कोई टेंशन में रहता है। ये जो घर में वातावरण, जो एनवायरनमेंट रहता है वो थोड़ा फ्रेंडली रहना चाहिए, कि जिसके चलते जो पेशेंट जो रहते हैं उनके जो पेरेंट्स हो गए वो खुल के चीज़ें डिस्कस करें, जो भी उनके प्रॉब्लम है। ऐसे पेशेंट जो मरीज रहता है उसके ऊपर ऐसी कंडीशन ना आए कि वो ऐसा कोई स्टेप ले, और वो उसको पेरेंट लोग उसको सपोर्ट करें, उसकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उसके जो दिक्कत है वो घर में खुले तरीके से डिस्कस करें और उसको एक मानसिक सपोर्ट दे के वो ऐसी स्टेप बाद में ना ले। जहर का सेवन करने के बाद दीपक साहू होश में नहीं था, और जब उसकी आंखें खुली और खुद को स्वस्थ पाया तो खुद दीपक साहू ने और उनके पिता ने बीएम शाह के डॉक्टरों की टीम को दिल से धन्यवाद दिया। मेरा नाम दीपक कुमार यादव है, मैं ग्राम बेड़ी से हूँ और मैं जहर पी लिया था तो मेरे को होश नहीं था। तो यहाँ मैं एक दो महीने बाद मेरा होश आया, मतलब ऐसी। तो यहाँ के स्टाफ बीएम साहब ने हॉस्पिटल में था, तो यहाँ की टीम में डॉक्टर राजेश सर और पवन सर, समर सर, इन सब टीमों और नर्स मैम लोग, सब लोग मेरा ट्रीटमेंट किए। तो मैं अभी ठीक हूँ, मस्त तंदुरुस्त हूँ एकदम। नहीं सर, नहीं करूँगा सर ऐसा। क्या युवाओं को टेंशन तो सभी को होता है, ऐसा नहीं है कि किसी को टेंशन नहीं रहता। तो ऐसा चीज़ का कभी गलत नहीं करना चाहिए, कदम नहीं उठाना चाहिए। बस अपना टेंशन है तो टेंशन को अपना सॉल्व करना चाहिए और हर एक दूसरे को बताना चाहिए, घर वाले को, सबको। बस यही। हाँ, मतलब हम बालर में ले गए हैं, उसके बाद में फिर वहाँ से रिफ़र करी तो फिर बोले कि नांदगांव ले जाओ। तो फिर नांदगांव नहीं ले जाना है, बीएम हाउस ले जाना है। फिर डायरेक्ट यहीं लाए हम लोग। यहाँ लाने के बाद फिर डॉक्टर को दिखाए। अब उम्मीद तो करके आए थे, वो बताते थे काउंसलिंग में कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम में थोड़ा सा आ जाएगा ऐसे टाइप पे। अभी फिलहाल पे तो कुछ नहीं बता पाएंगे,
ऐसे टाइप के बोलते थे। वो वहाँ गए थे, घर में गए तो फिर खेत को बेच दिया और वो धान वान था उसको बेचा, ब्याज मिलाया पैसा। और हॉस्पिटल से क्या सपोर्ट मिला है? ऐसे दिया कुछ छूट किए हैं? हाँ लास्ट हम बताया कि तो वो फिर कम किया 20,000। अच्छा। और थोड़ा वो उसमें बेड से भी कम किया 40 का। वो केस था 40 टेस्ट। बेड से भी कम किया। ठीक 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 है। तो क्या पूरा उपचार बहुत ही शिद्दत से किया गया, जिसकी वजह से दीपक साहू की जान बच पाई। परंतु इसमें हुए खर्चों की बात करें तो इसे सुनकर दीपक साहू के परिजन सोच में ही पड़ गए। परंतु यहाँ पर भी बीएम शाह हॉस्पिटल की टीम ने और उनके डायरेक्टरों ने मिलकर इस परिवार की काफी मदद की और लगभग छोटे छोटे खर्चों को काटने के बाद पूरे 80,000 रुपए के बिल इनके कम कर दिए गए, जिसके लिए भी दीपक साहू और उनका परिवार बीएम शाह अस्पताल का हृदय से आभारी हो गया। मरीज दीपक साहू के उपचार के दौरान उनके खर्चों की कटौती की जानकारी बीएम शाह अस्पताल के डायरेक्टर रुपेश अग्रवाल एवं असिस्टेंट डायरेक्टर अरुण मिश्रा ने न्यूज टीम को दी। 22 साल का लड़का एक बेड़ी ग्राम से आया था, दीपक करके, जहर सेवन किया था और उसके कारण उसकी सीरियस कंडीशन पे आया था। उसको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। आईसीयू के बाद उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ। कहीं भी रहे आईसीयू के थोड़ा सा चीज़ें जो रहती है दवाइयों और बाकी चीज़ों का थोड़ा खर्चीला ही रहता है। पेशेंट के जो घर वाले थे वो थोड़ा लास्ट पे बताया कि उनका कंडीशन ठीक नहीं है और मरीज वेंटिलेटर पे है। तो हम लोगों ने, हमारी मैनेजमेंट टीम ने फाइनेंशियल उनको सपोर्ट के लिए बता चुका था कि आप ट्रीटमेंट चलने दीजिए, जैसे हमारे डॉक्टर लोग टीम हमारी चला रही है, और बाकी आपको उसका मदद किया जाएगा करके। सर लगभग कितना उनका कम हो पाया बिल, ये जानना चाहेंगे। पेशेंट हमारे पास करीबन 36 दिन आईसीयू में था, जिसका हम आईसीयू का बेड चार्ज हटा दिए थे उनको। पहले 12-15 दिन का शुरू को जब आइडिया नहीं था, उसके बाद से हमने हटा दिया, जनरल वार्ड का चार्ज लगा दिया। और केस में भी उनको 30-40 हज़ार का डिस्काउंट हो गया, मतलब उनका 80,000 के 1 लाख के बीच में उनको पेशेंट को फाइनेंशियल मदद की गई मैनेजमेंट की तरफ से। सर आज क्या कंडीशन है उस बच्चे की? पेशेंट आज रिव्यू चेकअप करने के लिए आया था मेडिसिन डिपार्टमेंट में, और तब मैंने उसको देखने के बाद उसको मैं पहचाना नहीं किया, वही बच्चा जो वेंटिलेटर में था घर पे। सर आपका नाम और परिचय बताएं। डॉक्टर मिश्रा, असिस्टेंट डायरेक्टर बीएम शाह हॉस्पिटल। दीपक साहू 22 साल जिसकी उम्र थी, हमारे यहाँ जहर सेवन करके आया था। काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में था। जो हमारे सीनियर कंसल्टेंट हैं डॉक्टर राजेश सिंघल, डॉक्टर पवन एंड डॉक्टर समर शर्मा, इनकी पूरी टीम, ये पेशेंट बहुत ही सीरियस कंडीशन में था। करीब 1 महीने से ज़्यादा हमारे यहाँ आईसीयू में रहा, वेंटिलेटर पर था। और मैं अपनी टीम को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि ये पेशेंट 35 से 40 दिन हमारे यहाँ रहने के बाद ठीक होकर घर गया, जबकि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी। वेंटिलेटर में था, डायलिसिस भी करना पड़ा, किडनी में भी असर आ चुका था। लेकिन हमारी टीम आईसीयू की और तथा हमारे डॉक्टर हमेशा लगे रहे, और मैं घर वालों के भी हिम्मत की दाद दूंगा जो आखिरी तक हमारे साथ लगे रहे, जिन्होंने हम पर भरोसा दिखाया, और हमने मिलजुल कर इसको सफल किया, से ठीक किया मरीज को। अनहोनी को होनी करना कौन नहीं चाहता, लेकिन इसे करने के लिए जो जज्बा और विश्वास चाहिए वो हमें देखने मिलता है बीएम शाह अस्पताल के डॉक्टरों में और यहाँ के प्रबंधकों में। और ये कोई पहला मामला नहीं है कि ऐसे चमत्कार इस अस्पताल में हुए हों। इसके पूर्व भी ऐसे कई मरीज जिन्हें बचाना बिल्कुल नामुमकिन सा था, और पूरे शहर के अस्पतालों ने अपना मुंह ऐसे पेशेंटों से फेर लिया था। ऐसे मरीजों का उपचार इस अस्पताल में चुनौतीपूर्ण तरीके से किया गया, और सफलता ने इस अस्पताल के डॉक्टरों की टीम के कदम चूमे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट, जी हाँ, दुर्ग शहर के हृदय स्थल स्टेशन रोड पोलसायपारा चौक स्थित, जहां आप पाएंगे फुल्ली एसी हॉल, एसी केबिन, फैमिली हॉल, मीटिंग व पार्टी के लिए रीजनेबल रेट में पार्टी हॉल, स्वादिष्ट लजीज व्यंजनों की भरमार, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, कोफ्ता, कबाब, इसके साथ ही वेज व नॉन वेज डिशेज उपलब्ध हैं, व वेज थाली, चाइनीज फूड भी उपलब्ध, लॉजिंग व्यवस्था भी उपलब्ध एंड पार्सल फैसिलिटी भी उपलब्ध।
सर्व सुविधा युक्त 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट। स्टेशन रोड, पुलसाईपाड़ा चौक, दुर्ग। मोबाइल नंबर 8839814123 07884892666। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भांडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सर्व रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892155251 और 8966981590। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी। साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने,
नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811 77298822। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 18 दिसंबर गुरु घासीदास जयंती को मद्य निषेध दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर लोगों को मद्यपान के विरुद्ध प्रोत्साहित करने, नशा से होने वाले दुष्प्रभावों को बताने नगर निगम द्वारा अनेक क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में कलेक्टर दुर्ग से प्राप्त आदेश को अमल में लाते हुए नगर निगम की टीम द्वारा युवकों को मद्यपान के विरुद्ध व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित करने, नशे से होने वाले दुष्प्रभावों को बताने, शपथ दिलाकर मद्य निषेध के विरुद्ध संकल्प दिलाया गया। मद्य निषेध को लेकर जागरूकता अभियान चलाकर अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसकी जानकारी नगर निगम में पदस्थ समाज कल्याण विभाग के अधिकारी अजय शुक्ला ने दी। 18 दिसंबर मद्य निषेध दिवस के अवसर पर हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया। कहते हैं ना कि नशा नाश का जड़ है, तो युवाओं के अंदर जो नशा की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं अब तो ये देख कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी नशा करने लगी। तो किस प्रकार से युवाओं को नशा से दूर किया जाए, और उसमें जो हमारी बहनें, हमारी माताएं, ऐसे लोग जब नशा में आ रहे हैं तो समाज कैसा बनेगा। इसलिए शासन का आदेश था नगर निगम भिलाई की तरफ से, हम लोग ऐसे जगहों पर जा करके लोगों को जागरूक किए, जैसे युवा थे, स्पोर्ट्समैन थे, खिलाड़ी थे, उनके बीच में जाकर के उनसे संकल्प दिलवाए और सब लोगों ने संकल्प लेकर के कहा कि हम नशा नहीं करेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर अपने देश को, अपने समाज को समृद्ध बनाना है, अपने घर को खुशहाल बनाना है, तो नशा से दूर रहे। नशा में कुछ नहीं है, जिंदगी ही एक नशा है। मस्त होकर के जियो, खुशहाल रहो, तो उसमें वो जो नशा है ना, वो जीवन भर चलेगा। धन्यवाद। नशे से होने वाले दुष्प्रभावों को लेकर शहर के अन्य स्थानों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए और मद्यपान से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे। नगर निगम परिसर स्थित आधार कार्ड कार्यालय में लगी भीड़ की वजह से सोशल डिस्टेंस की अनदेखी हो रही है। वही कार्यालय के कर्मचारी भी सोशल डिस्टेंस के पालन करने को लेकर किसी प्रकार की कोई पहल भी नहीं कर रहे हैं। आधार कार्ड से जुड़े विभिन्न कार्यों को लेकर निगम मुख्यालय स्थित आधार कार्ड कार्यालय में रोजाना लोगों की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ मौजूद एक गार्ड द्वारा आए लोगों के आवेदनों को लिया जा रहा है। भीड़ द्वारा सोशल डिस्टेंस की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। कई लोग बिना मास्क पहने भी नजर आए। ऐसे में यहाँ कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा बना हुआ है। आधार कार्ड बनाने में लगे कर्मचारियों द्वारा इस व्यवस्था की अनदेखी की जा रही है। कार्य पूरा नहीं होने की स्थिति में लोगों को कार्यालय से लौटना पड़ रहा है, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों से आधार कार्ड से संबंधित कार्यों से आए लोगों को निराश होना पड़ रहा है। बहरहाल व्यवस्था को बनाए रखने, सोशल डिस्टेंस के पालन करवाने को लेकर कार्यालय के कर्मचारियों को अपनी जागरूकता का परिचय दिए जाने की जरूरत है, जिससे कोरोना से सुरक्षित रहा जा सके। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे। अमलेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खुड़मुड़ा के खेत के बाड़े में एक दिल दहला देने वाली खबर सोमवार को आपने देखी थी, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की अज्ञात हत्यारे ने हत्या कर डाली थी। वहीं 11 साल के बच्चे को भी हत्यारों ने गंभीर चोटें पहुंचाई, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में पुलिस ने मृत परिवार के 2 संदिग्ध रिश्तेदारों को रायपुर से हिरासत में लेकर पूछताछ करनी प्रारंभ कर दी है। विदित हो कि प्रदेश के डीजीपी डीएम अवस्थी भी घटनास्थल का मुआयना कर अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश देते हुए कहा था कि जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना अंतर्गत आने वाले गांव में सोमवार सुबह सास बहू की लाश घर में मिलने की सूचना पुलिस को मिली। जब पुलिस गांव पहुंची तो हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने घर और खेतों की जहां छानबीन की तो वहां पिता और पुत्र की भी लाश पानी टंकी में मिली। हत्यारों ने बहू कीर्तनबाई के सिर को सिलबट्टे से कुचला है। उसकी खून से लथपथ लाश बरामदे में ही मिली। वही बुजुर्ग पिता, जवान बेटा और बुजुर्ग मां की लाश घर के बाजू में बने पानी टंकी में तैरती हुई मिली। वही घर में अंदर कमरे में 11 साल का बच्चा बुरी तरह घायल अवस्था में भी पाया गया। उसकी हालत बेहद नाजुक थी। इस हत्याकांड को सुलझाने एक्सपर्ट फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। वही ग्रामीणों ने भी लाश पड़े होने की सूचना दी। खुड़मुड़ा गांव में एक साथ 4 लोगों की हत्या का खुलासा उस वक्त हुआ जब ग्रामीणों ने घर में लाश पड़ी हुई देखी। ग्रामीणों का कहना है कि ये परिवार गांव की बस्ती से दूर खेत में जाकर रह रहा था। सब्जी भाजी उगाकर परिवार अपना गुजारा बसर किया करता था। उनके साथ किसी भी कोई दुश्मनी नहीं थी। इस पूरे मामले में प्रदेश के डीजीपी
डीएम अवस्थी ने कहा कि जल्द से जल्द आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है उसमें 4 डेड बॉडी मिली है और एक ही परिवार के चारों सदस्य हैं। घटना की सूचना मिलने पर आईजी और एसपी यहाँ आ गए थे। उन्होंने घटना स्थल का पूरा मुआवजा किया है और इसके बाद हमने एक टीम बनाई है जो एसपी के नेतृत्व में ऑलरेडी काम प्रारंभ हो गया है और इस घटना से जुड़े सभी पहलुओं पर पुलिस की विभिन्न टीमें विवेचना कर रही हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस हत्याकांड का खुलासा पुलिस करेगी। एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या से पूरा गांव गुस्से में है और सख्ते में भी है। वहीं अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने अतिरिक्त बल भी तैनात किया हुआ है। वहीं इस मामले में 2 संदिग्धों को भी गिरफ्तार करने की सूचना मिली है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बहरहाल मामला पूरी तरह जांच का विषय बना हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए चरोदा से शैलन खरे की रिपोर्ट। छावनी स्थित लक्ष्मण तालाब में मंगलवार की सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तालाब में किसी व्यक्ति की लाश मिलने की सूचना पर लक्ष्मण तालाब पहुंची खुर्सीपाल पुलिस ने तालाब से शव को बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात शव के बारे में पतासाजी शुरू कर दी है। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण का दौर अभी भी जारी है। ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।